बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। टैक्सेशन 1 के अंदर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी मिलता है। चैप्टर इजी है। हम लोग कुछ लॉसेस को कुछ इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के समय हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, पहले हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं सोर्स वाइज और उसके बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं हेड वाइज। एडजस्टमेंट करना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी उस एडजस्टमेंट को करने के लिए हम लोगों को इनकम टैक्स सेक्शन 70 और सेक्शन 71 के रेस्ट्रिक्शन जो सेटअप से रिलेटेड लिखे हुए हैं उन लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे। ये सम्स आपके एग्जाम 2016 में आया है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के समय बहुत सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, अगर आप केयरफुली उसको देखते हो तो फिर सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा, और सॉल्यूशन आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है अगर आप इसको नोट करते हुए करेंगे तो। Mr. Roy has the following particulars of his income for the assessment year 22-23. Compute his gross total income and losses to be carry forward. सारे इनकम को जोड़कर जो इनकम अपने को मिलेगा वो होगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, और जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाते उसको हम लोग अगले साल ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ये पहले दिया है 60,000 का इनकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा लिखा है लॉस फ्रॉम बिजनेस भी 1,90,000 का, तो ये बिजनेस प्रोफेशन में ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1,90,000 के लॉस को हम लोग सिर्फ 60,000 के इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारा लॉस ज़्यादा रहेगा 1,30,000। नेक्स्ट लिखा है लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम लोग लास्ट में दिखा देंगे, इनकम ही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए रूल अपने लोग पढ़ चुके थे कि शॉर्ट टर्म में अगर लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है हमारा 30,000 का, और लॉन्ग टर्म में हम लोगों का गेन है कितना, 1,60,000 का। तो हम लोग लॉन्ग टर्म वाले गेन के साथ इस शॉर्ट टर्म को 30,000 के लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। फिर है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 की। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग इसको किसी भी हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन में क्या मेंशन किया है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम वर्ड आप लिख सकते हो, फिगर यहाँ ब्रैकेट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो आपका लॉस है 40,000 का। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अगला हेड दे दिए, जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस ए है 60,000 का और लॉस फ्रॉम बिजनेस बी है 1,90,000 का। तो ये एडजस्ट करके बाहर में फिगर दिखाया गया 1,30,000, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 1,30,000 पॉजिटिव नहीं, ये 1,30,000 निगेटिव होगा। ब्रैकेट में इस फिगर को आप लोग लिख लीजिएगा, और ये 1,30,000 निगेटिव का फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बिजनेस में भी 1,30,000 का भी लॉस हुआ है। इसके नीचे एक लाइन लिख दिया है 50,000 शैल बी कैरी फॉरवर्ड। ये लाइन सही नहीं है, इसको आप लोग मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। अगली लाइन लिखी है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सम्स में दिया है 1,60,000 का, ठीक है, लिख दिए। और लेस कर दिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ था जो कि लॉन्ग टर्म गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 30,000 का लॉस एडजस्ट करके आपको नेट इनकम मिल गया कितने का बाहर, 1,30,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, वो अपने मेंशन कर दिए। अब देखिए पहले इनर कॉलम में जो होता है वो सोर्स वाइज एडजस्टमेंट होता है, और उसके बाद जब फिगर बाहर जाता है तो हम लोग हेड वाइज एडजस्टमेंट करते हैं। अब हेड वाइज एडजस्टमेंट कैसे किए, बिजनेस प्रोफेशन का 1,30,000 का लॉस था, वो आप एडजस्ट कर सकते हो किसी के साथ। तो कैपिटल गेन में हमारी 1,30,000 की प्रॉफिट थी, तो ये बिजनेस का लॉस हम लोग कैपिटल गेन के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर दिए। 1,30 का लॉस 1,30 के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया। फिर अदर सोर्सेज में 50,000 का हमारा प्रॉफिट है और हाउस प्रॉपर्टी में 40,000 का लॉस है। तो हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज के साथ भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो 40,000 का लॉस हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से एडजस्ट कर दिए। और एडजस्ट करने के बाद अपने को फाइनल 50,000 के प्रॉफिट में 40,000 का लॉस एडजस्ट करके नेट 10,000 बचेगा, जिसको हम लोग नेट फिगर लिख दिए और इसको नाम दे दिए ग्रॉस टोटल इनकम। कोई भी लॉस हमारा बचा नहीं, सारे लॉसेस एडजस्ट हो गए, इसलिए कोई भी आइटम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सम्स के बीच में एक बाय मिस्टेक बुक वाले ने मेंशन कर दिया है कि एक लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन ऐसा कोई भी लॉस बच नहीं रहा है जो कि हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।